न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राहुल गांधी को फिर अलॉट हुआ 12 तुगलक लेन वाला बंगला। लोकसभा की सदस्यता फिर से हासिल करने के बाद अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपना बंगला वापस मिलेगा। सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। बताया जाता है कि केरल के वयनाड से सांसद राहुल गांधी ने अपना आधिकारिक सांसद आवास वापस मांगा है। सूत्र की माने तो उन्हें उनका पुराना घर ही अलॉट किया गया है, जो कि 12 तुगलक लेन है। जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से एक सांसद के रूप में अपना आधिकारिक आवास वापस पाने पर प्रतिक्रिया मांगी गई थी, तो उन्होंने कहा, मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। वह असम कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक के लिए एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे थे। सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में दोषी ठहराते हुए उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके कारण उन्हें संसद के निचले संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने भी कांग्रेस नेता की सजा बरकरार रखी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगा दी। न्यायालय के इस फैसले के बाद गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकेंगे। मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी सिद्ध पर उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के 3 दिनों बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की लोकसभा सदस्यता सोमवार को बहाल कर दी गई। इस संबंध में लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी की थी। सचिवालय ने अधिसूचना में कहा था कि उच्चतम न्यायालय के 4 अगस्त के फैसले के मद्देनजर गांधी की अयोग्यता संबंधी 24 मार्च की अधिसूचना का क्रियान्वयन आगामी न्यायिक फैसले तक रोका जाता है। अधिसूचना में कहा गया है कि 24 मार्च 2023 की अधिसूचना की निरंतरता में उच्चतम न्यायालय ने 4 अगस्त 2023 को विशेष अनुमति अपील संख्या 8664/2023 को लेकर एक आदेश पारित किया है, जिसमें केरल के वयनाड संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी गई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को दोषी सिद्ध का आदेश पारित किया गया था। इसमें कहा गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त 2023 के आदेश में मद्देनजर संविधान के अनुच्छेद 102 के प्रावधानों के संदर्भ में जन प्रतिनिधित्व अभियान 1951 की धारा 8 के आलोक में राहुल गांधी की अयोग्यता पर रोक लगा दी गई, जो आगे न्यायिक आदेशों पर निर्भर करेगी। उच्चतम न्यायालय ने गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषी सिद्धि पर शुक्रवार 4 अगस्त को रोक लगा दी गई। न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने 4 अगस्त को फैसला सुनाते हुए कहा था कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते समय कोई कारण नहीं बताया, सिवाय इसके कि उन्हें अवमानना मामले में शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी थी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अनुराग ठाकुर के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया पलटवार। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अनुराग ठाकुर के बयान पर पलटवार किया है। नाना पटोले ने कहा कि 9 साल से ये सरकार सिर्फ आरोप लगा रही है। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री से जब PM केयर फंड के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने हिसाब देने से मना कर दिया था। अपने गड़बड़ियों को बीजेपी हमेशा दूसरे पर आरोप लगाकर छुपाती रहती है। जानकारी दे दी कि अनुराग ठाकुर ने कहा था कि कांग्रेस का हाथ न्यूज क्लिक के साथ, न्यूज क्लिक के ऊपर चाइना का हाथ। राहुल सदन में बताया कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कैसे चीन से पैसा लिया, कहाँ खर्च किया। राहुल गांधी जी चीन द्वारा फंडेड न्यूज क्लिक को अपने क्यों समर्थन दिया, उससे आपको क्या क्या लाभ मिला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों के लिए हमने अपने प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। ये प्रभारी राज्य के 48 लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा में लोगों के बीच जाकर उनसे बात करेगी, उनकी दिक्कतों को समझेंगे और फिर 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करेंगे। ये रिपोर्ट 15 अगस्त को पेश किया जाएगा। 16 अगस्त को कांग्रेस प्रदेश और कमेटी मीटिंग होगी। मीटिंग में राज्य के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में लोगों का क्या दिक्कत है वह समझने का काम किया जाएगा और फिर उस हिसाब से काम किया जाएगा। कांग्रेस जब इन सभी 48 लोकसभा क्षेत्र में जाकर जनता से बात करेगी तो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि कैसे महाविकास आघाड़ी के अन्य 2 घटक दलों को झटका या फायदा मिले।
प्रदेश अध्यक्ष पडोले ने कहा कि राहुल गांधी गुजरात से मेघालय तक पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। जब राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे तब महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी। पूर्व विदर्भ में पदयात्रा का नेतृत्व मैं खुद करूंगा। पडोले ने आगे कहा कि पश्चिम विदर्भ में पदयात्रा का नेतृत्व विजय वडेट्टीवार करेंगे। उत्तर महाराष्ट्र में पदयात्रा का नेतृत्व बालासाहेब थोराट करेंगे। मराठवाड़ा में अशोक चव्हाण, पश्चिम महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चव्हाण, मुंबई में वर्षा गायकवाड़ और कोकण में सभी नेता पदयात्रा को समाप्त करेंगे। पदयात्रा के बाद हम लोग बस यात्रा शुरू करेंगे। बस यात्रा में भी पूरी महाराष्ट्र में हम घूमेंगे, सभाएं करेंगे, लोगों से बात करेंगे, केंद्र और राज्य सरकार की खामियों को लोगों तक पहुंचाएंगे और इससे महाराष्ट्र में आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तेलंगाना कांग्रेस में जो हो रहा है उसका महाराष्ट्र कांग्रेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अध्यक्ष पडोले ने आगे कहा कि राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी डरते हैं, इसलिए सरकार चाहती है कि राहुल गांधी संसद में न बोले, इसलिए उनकी सांसद सदस्यता खत्म करवाई गई थी। राहुल गांधी ने एक बार फिर से वापसी की है, वो आम लोगों से जुड़े मुद्दे को संसद में उठाएंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ TS डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।